हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर से आपके बारे में क्या बात करते हैं, स्पेशली अपने दोस्तों से, क्योंकि दोस्तों के साथ लोग वो बातें शेयर करते हैं जो किसी और के साथ में शेयर नहीं करते। तो चलिए हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, और तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, हमारे व्यूअर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर, हमारे व्यूअर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओके, जॉडियक साइन ज़्यादा मेंशन नहीं करना है, क्योंकि जॉडियक साइन सभी जॉडियक साइन के लिए है, क्योंकि इसमें जॉडियक साइन का कुछ नहीं आता है। मैं डेट ऑफ बर्थ डेट बता देती हूँ, वो किसी तरीके से आपसे रेजोनेट करेंगी। 1, 27, 8, 15, 12 एंड 38, ठीक है। 11 हो सकती है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये है, मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्रीविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्रीविलेज्ड लेडी को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, लवर्स को क्लैरिफाई करिए। फॉल्स पर्सन को क्लैरिफाई करिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई करिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मैन मेल को क्लैरिफाई करिए, मैन मेल को क्लैरिफाई करिए। जोडिक साइन यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, स्पेशली टॉरस बहुत है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, आपके पर्सन आपके बारे में जो अपने दोस्तों से बोलते हैं, उनका ये कहना है कि आप एक बहुत ही संपन्न हो सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा हो लगता है उनको कि आप बहुत संपन्न, ये ज़्यादातर उन व्यूअर्स के लिए रहेगा जहाँ पे जो आप अपने पर्सन के कंपैरिजन में काफ़ी पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, उन लोगों के लिए होगा, ठीक है।
यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लगता है, अपने दोस्तों से कहते हैं कि उनके पास बहुत प्रॉपर्टी है और उनको प्रॉपर्टी उनके पैतृक रूप से मिली है, ठीक है, उनके पेरेंट्स या उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनके लिए छोड़ के गए हैं। तो आपको ऐसे मानते हैं कि आपके पास सब सुविधाएं हैं, संपन्न हो सब तरीके से, सब कुछ आपके पास ऑलरेडी डिवाइन ने दिया हुआ है, सब कुछ आपको गॉड गिफ्टेड पहले ही भगवान की तरफ से ही मिला हुआ है, आपको ऐसे मानते हैं वो, ठीक है। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको ये, चलो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं इनको क्लैरिफाई कर देती हूँ, मतलब इनको बता देती हूँ, फिर आगे डिटेल में जाएंगे। दूसरी तरफ ये आपके साथ अपने दोस्तों को बताते हैं कि मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उसके साथ में, ठीक है, मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे हम पहले भी कभी किसी जन्म में मिल चुके हैं, एक अलग सी बॉन्डिंग है, एक अलग तरीके से मैं उस इंसान को चाह के भी मैं भूल नहीं पाता हूँ। उनका इरादा है, हालांकि वो कहते ये हैं कि वो आपसे सिर्फ इसलिए मिले थे कि आपके साथ वो कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में क्या कहना चाहिए, किसी तरीके का बेनिफिट मिल जाए, ठीक है, वो आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट करना चाहते थे, उनका इरादा आपके साथ स्टक होने का नहीं था, ठीक है, वो आपसे कुछ फ़ायदा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना गलत चेहरा आपके सामने दिखाया था, वो वैसे नहीं थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि लेकिन वो जा कर के वहाँ पे फंस गए, ठीक है, उनका इंटेंशन ऐसे नहीं था, मतलब कार्ड दोनों तरफ से होगा, पहले मैं उनका इंटेंशन बता देती हूँ जिस तरह से वो कहते हैं, फिर बाद में दूसरी तरफ से भी बताऊँगी कि यहाँ पे उनका कहना ये है कि वो इस इरादे से नहीं गए थे कि उस इंसान से उन्हें प्यार करना है, कुछ नहीं, उन्होंने प्यार का नाटक किया था खाली, ठीक है, बट एक्चुअली वो उस इंसान से प्यार नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन उनका कहना ये है कि वो इंसान मेरे दिल में इतना बस गया है कि मैं चाह के भी उस इंसान से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है उनकी। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका इरादा था नहीं इस रिश्ते में पड़ने का, वो यहाँ से सिर्फ कुछ बेनिफिट अपनी, क्योंकि यहाँ पे प्रिविलेज लेडी का है, जहाँ आपके पार्टनर आपको मानते हैं कि आप संपन्न हैं, आपके पास पैसा है, तो यहाँ पे ये आपसे सिर्फ बेनिफिट उठाना चाहते थे इस आपकी प्रिविलेज लाइफ का, ठीक है, वो आपसे सिर्फ इतना चाहते थे कि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट, घूमना फिरना या कोई भी चीज़ जो भी आपसे उन्हें चाहिए थी वो उनको मिल जाएगी, ऐसा वो सोच रहे थे, उस पर्पज़ से वो आए थे, लेकिन वो पर्पज़ आदमी शो तो कर नहीं सकता, तो इन्होंने शो इस तरह से किया होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं या कुछ और, जो भी जिस तरह से आपको इमोशनली अपने अंदर कंट्रोल कर सकें। तो क्या है, उनका कहना है कि मैं गया तो या गई तो उस इरादे से थे, लेकिन यार पता नहीं उस बंदे में ऐसी क्या बात है कि मैं चाह के भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ, और दूसरी तरफ वो इंसान भी जिस तरीके से है ना, वो भी मुझे नहीं भूल पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और उनका कहना ये भी है कि ये इंसान, उसको भी मेरे से लगाव है, वो इंसान भी मेरे को मिस करता है या करती है, बट उस इंसान के अंदर ये है कि वो शो नहीं करता है इस बात को, ठीक है, शो नहीं करता है इस बात को कि वो मुझे मिस करता है, लेकिन वो बंदा भी मुझे मिस करता है या मिस करती है, ठीक है, याद तो करता है लेकिन दिखाता नहीं है, चेहरे पे एक मास्क चढ़ा के रखा हुआ है दूसरी तरफ अपने लिए कि मैं तो इस इरादे से गया ही नहीं था या गई ही नहीं थी, बट मैं फंस गया उस इंसान को, अब मैं जाकर के अब उस इंसान से निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो पता नहीं क्यों वो इंसान मुझे बहुत याद आता है, वो बार बार याद आता है। अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बार बार आई है, यहाँ पे आपके पर्सन बार बार अपने पार्टनर दोस्तों को जो बोलते हैं ना, वो इसी तरीके से बोलते हैं कि वो यार हम तो इस सोच के गए थे कि हम एक ऑप्शन की तरह जस्ट, ठीक है, हो सकता है आपकी पर्सन एक बहुत सारे लोगों के साथ फ्लिंक्स करते रहते हों, तो यहाँ पे या आपके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस रहते हों, और ये उन ऑप्शंस को सिर्फ अपने लिए मटेरियल गेन के लिए यूज़ करते थे कि वहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा, क्योंकि पैसे की ही ज़्यादा इनकम का ही सोर्स उनको ज़्यादा दिखाई देता था जिन लोगों के साथ भी ये रिलेशनशिप में जाते थे। तो ये इनका कहना ये है कि ये वहाँ पे भी यही सोच के गए थे, लेकिन यार वहाँ पे ना प्रॉब्लम अलग हो गई, वो मतलब उस तरीके की चीज़ें हो गई कि वहाँ चीज़ें ही अलग हो गई, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आपको लग रहा है कि वो नहीं भूल पा रहे हैं, वो चाह के भी उस रिश्ते में स्टक हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें उनका इरादा यही है, वो अभी भी, हालांकि वो ये कहते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं इसीलिए वो रहते हैं, उनका इंटेंशन अभी भी यही रहता है कि वो इंसान इनको थोड़ा सा पैसा वैसा कैसे भी मैं निकाल सकूं, तो इस तरीके की एनर्जी इनकी यहाँ पे भी रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका दिल, उनको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील होने लग गया है, और उनको लगता है कि नहीं, आप जो हो ना, कि आपके साथ बाकी ऑप्शन अपनी जगह है, लेकिन आप सिर्फ ऑप्शन की तरह नहीं रखे जा सकते हो, और आप कुछ अलग हो, खास हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि इन्होंने एज ए ऑप्शन आपको ट्रीट किया था कि अब जब तक इनका मतलब निकलेगा ये रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इनकी एनर्जी यही हो रही है। आपके पर्सन को आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, और अब वो चाहते हैं कि वो आपसे मैरिज करें, ठीक है, यहाँ पे उनकी एनर्जी है कि वो चाहते हैं कि वो आपके साथ में मैरिज करें और आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, और वो कहते हैं कभी कभी कि मुझे लगता है ना, मुझे उसके साथ एक कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए, इस तरीके की एनर्जी है कि मुझे वहाँ पे कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए।
बट उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, तो वो कुछ मतलब अपने किसी खास पर्सन को खो देंगे। उनकी ज़िंदगी में हो सकता है के अलावा भी कोई लोग हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है या कोई और पर्सन हो सकता है, जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि वो उस इंसान को खो देंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। या जिन लोगों के पर्सन, आप लोग एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जहाँ पे आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिज में है, तो भी आपके पर्सन उनसे ये कह रहे हैं कि यार मैं उससे शादी तो करना चाहता हूँ, या मेरा इरादा है उससे उसके साथ रहने का, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन एक्चुअली यार मैं मैरिड हूँ और मैं शादी नहीं कर सकता, मुझे डिवोर्स लेना पड़ेगा या बहुत सारे लंबे एक लीगल प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। या इनकेस अगर आप मैरिड हो तो उससे डिवोर्स लेना पड़ेगा, तभी मैं उस इंसान की तरफ बढ़ सकता हूँ। यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि इनका इरादा ये है कि ये आपके साथ एक ज़िंदगी काटना चाहते हैं, ऐसा ही अपने दोस्तों को बोलते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि एक तो इनको लगता है कि आप बहुत संपन्न हो, ठीक है, तो इनको ये भी लगता है कि एक तो आप संपन्न हो, तो इनका इरादा, ये शुरुआत में जब आपके पास आए थे तो इनका इंटेंशन जो था ना वो अच्छा नहीं था आपके लिए, और अभी भी ये इनका इरादा है आपसे मैरिज करने का, बट उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में यार बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत है, बहुत रिस्क है, खतरा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपका फैमिली से लड़ना झगड़ना पड़ेगा, आपकी अगर वो मैरिड है तो उनकी फैमिली का वो सारा सोशल इश्यूज़ उनको और बाकी सारी चीज़ें लड़ने झगड़ना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा आपके लिए भी देखना पड़ेगा, उधर भी उन लोगों को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर फैमिली है तो भी, या आप लोगों के बीच में इतना स्टेटस है या सोशल का कुछ ऐसा डिफरेंस है आप लोगों के बीच में जो इजी नहीं है आपका रिश्ता, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर इस रिश्ते पे मैंने काम किया तो ये रिश्ता बहुत रिस्की है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपके पर्सन इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, उनको लगता है कि आप एक इतने वेल टू डू फैमिली से आते हो या वेल टू डू हो इतने, कि आपको रखने के लिए ना उनको बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा जहां वो आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकें, और शायद वो इतना नहीं कर पाएंगे। तो उनको ऐसा लगता है, तो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मेरा मन करता है कि मैं उस इंसान को छोड़ दूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, बट मैं चाह के भी उस इंसान को भूल नहीं पा रहा हूँ। मुझे उस इंसान के साथ ना बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। आपके पर्सन बेसिकली अपने दोस्तों से जो बोलते हैं वो यही कहते हैं कि उनका इरादा यार इस रिश्ते में फंसने का नहीं था, वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे वहाँ मौज मज़ा करने के लिए या पैसे वैसे निकालने के पर्पज़ से गए थे कि एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाएगा पैसे का, फाइनेंस का। लेकिन अब आपके पर्सन का कहना है कि मैं उस रिश्ते में इतना स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ कि मैं उस रिश्ते से चाह के भी निकल नहीं पा रहा हूँ। मेरा इरादा है निकलने का, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे दिखता है कि उस रिश्ते में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत, तो बहुत खतरा है, लेकिन स्टिल मुझे पता नहीं क्यों मैं उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी कुछ लोगों के साथ चीटिंग करनी पड़ेगी या कुछ लोगों के साथ चीटिंग हो जाएगी, मैरिज इनको पॉसिबल होती दिखाई नहीं देती यहाँ पे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मैरिज या तो टूट जाएगी अगर ऑलरेडी हो रखी है तो, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इनके पास हो सकता है कुछ और ऑप्शन में, इनके पास हो सकता है इनके पास और चॉइसेस हैं, बट स्टिल ये आपकी तरफ देख रहे हैं पलट के, ठीक है। अब जो भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, इनसे मैरिड हो, किसी और से मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, फिर भी हर सूरत में एक चीज़ है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, बट ये रिश्ता ख़त्म कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें लगा था कि इनके लिए बहुत इजी होगा, ये हो सकता है पास में इस तरीके के रिलेशंस फ्लिंग्स वगैरह करते रहते हों और इजीली निकल जाते होंगे, बट यहाँ पे आकर के ये स्टक हो गए और ये नहीं निकल पा रहे। ये आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक सोलमेट वाली वाइब्स इनको आती है, इनको लगता है एक पार्टनर वाली फीलिंग आती है आपके साथ में। इनको लगता है कि इन्हें आपके साथ मैरिज करनी चाहिए, बट मैरिज किसी भी एंगल से पॉसिबल होती नज़र नहीं आती है। मैरिज बहुत सारा सेक्रीफाइसेस मांगती है, बहुत सारी मेहनत मांगती है, बहुत सारा खतरा है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने में, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है, चीटिंग वगैरह है यहाँ पे इन्वॉल्व किसी तरीके की। द मूड इमोशनल है ये आपको लेकर के, और इनके मूड स्विंग्स होते हैं। कभी इनको लगता है कि नहीं इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, कभी इनको लगता है कि नहीं इन्हें आपकी तरफ नहीं बढ़ना है, छोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। पाइसेस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, यहाँ पे चीटिंग वगैरह इन्वॉल्व है। कभी कभी ये ऐसा लगता है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए, या थोड़ा सा फैमिली को घुमा लेते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ मतलब उनको पोटा लेते हैं वाली कंडीशन भी कभी कभी आती है और इधर ऑफर कर देते हैं। बट फिर इन्हें इनका मतलब मूड स्विंग्स होते हैं बार बार, ठीक है, बार बार मूड स्विंग्स इनको होते हैं। ये आपको पाना भी चाहते हैं और आपसे अलग भी हटना चाहते हैं, बट कुछ भी इनके लिए, दोनों में से कुछ भी इनके लिए पॉसिबल फिलहाल नहीं हो पा रहा है।
ये जगल कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इनमें जैसे मैंने बोला कभी कभी हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि इनको रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ जाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर लेनी चाहिए, बट फिर इन्हें लगता है कि नहीं यार नहीं बढ़ पा रहे हैं, इन्हें वापस लौट के आने के लिए फिर से ये कहता है। तो ये थोड़ा सा ना डिटेच बिहेवियर आपसे शो करते हैं, बिकॉज इनको नहीं पता है, ये ऑलरेडी आपको आपके साथ अपने आप को बहुत बाउंडेड फील करते हैं, ठीक है। मैरिड नहीं भी है तो भी अपने आप को बहुत बाउंडेड आपसे फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑलरेडी आपके पार्टनर हैं, इन्हें ऐसा फील होता है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स 2 बार आया था, मैं इसको दोबारा से क्लैरिफाई करूंगी। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को फिर से क्लैरिफाई करो। 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन का क्या है, आप लोगों के बीच में इन्हें एक तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल इन्हें नज़र आते हैं, इसलिए ये अपने ऑप्शन जो मैं पहले बता चुकी हूँ वही चीज़ है। तो इनको लगता है कि इन्हें या तो कहीं से बहुत सारा पैसा मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, या इनकी ज़िंदगी में क्या है, इनको लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं इनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, तो इतनी आसानी से आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। तो ये उम्मीद करते हैं कि अगर या तो इनके पास ढेर सारा कहीं से पैसा आ जाए तब ये इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं, चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये मैरिड हैं तो ये आपको भी देख लेंगे, अपनी फैमिली को भी देख लेंगे, मतलब हस्बैंड या वाइफ बच्चे वगैरह हैं तो उनको भी देख लेंगे, या अगर अपनी फैमिली है भी और फैमिली राजी नहीं है आपको रखने के लिए, तो राजी है नहीं वहाँ पे, तो इसमें क्या मदर इशू हो सकता है, मदर इशू की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो आप उनको ये लगता है कि तो हम अलग कहीं घर ले लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे और उस पर्सन को भी अपने साथ में रख लेंगे और इधर अपनी फैमिली को भी मैनेज कर लेंगे, यहाँ पे ये तरीके की एनर्जी है। तो उसके लिए इनको क्या, इनको बहुत सारे पैसे चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ें, क्योंकि यही सबसे बड़ा इनका ऑब्स्टिकल है। तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, हर तरीके के सोर्सेज यार मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि कैसे पैसा आ जाए, कहीं से ढेर सारा पैसा आ जाए तो मैं अपनी प्यार की तरफ बढ़ लूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इनको ऑब्स्टिकल खत्म करने का, ये मल्टीटास्किंग कर रही है, कुछ भी करने को तैयार हैं, काफ़ी सारे कामों पे ध्यान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये बोलते हैं अपने दोस्तों को कि यार मैं उस इंसान के साथ ही अपना एक सोल कनेक्शन फील करता हूँ और उसी के साथ रहना चाहता हूँ वाली एनर्जी है, ठीक है। किसी तरीके का मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है, ठीक है, मैच्योर मैन की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि अगर घर में बात किया तो फैमिली मना कर देगी, या कहीं इन्होंने हो सकता है जॉब वॉब के बारे में कहीं पे भी कुछ बात किया, कुछ भी, तो बोल रहे हैं यार कहीं से भी कोई बात नहीं बन रही है, या मुझे टेंशन हो रही है आपको लेकर के भी। इनको ये भी टेंशन होती है कि आप इतने वेल टू डू हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और आप इनको सेक्रीफाइस कर दो, अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट किया या बहुत जल्दी इनका कैरियर सेटल नहीं हुआ और ये इस लायक नहीं बन पाए कि आपके लिए स्टैंड ले पाएँ, तो इनको ये भी डर लगता रहता है कि कहीं किसी दिन ये टेंशन वाला मैसेज ना आ जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, मैं अब और तुम्हारा वेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इस टाइप की एनर्जी भी इनकी यहाँ पे है, ठीक है। हो सकता है फादर या कहीं पे भी इनको लगता है कि इनको अपनी ज़िंदगी में मैच्योर बनना है, पैसा बनाना है, तभी जाकर के चीज़ें ठीक हो पाएंगी। बिकॉज हो सकता है इनके मदर फादर जो हैं वो राजी नहीं हो इस रिश्ते के लिए, ठीक है, जहाँ पे, या आपकी तरफ से उनको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स कोई ना कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए कोई दूसरा रिश्ता देख ले और तब तक ये रह ही जाएँ आपके लिए। चलिए प्लीज़ आई टेक ओनली 2 मैसेज, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आप लोगों में हो सकता है बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए या फिर कोई भी हो सकता है उसके लिए आपको छोड़ा हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आपके पर्सन, जैसे शुरुआत में भी मैंने बोला था ना कि इनका इरादा फॉल्स पर्सन, ये नहीं चाहते थे कि आपके साथ इनका कोई कमिटमेंट देने का या किसी तरीके का इनका कोई इरादा आपके साथ में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक ऑप्शन की तरह टाइम पास और मज़े और पैसे वैसे के लिए यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे यही एनर्जी थी, बट अब ये बढ़ नहीं पा रहे, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है और ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढते हैं अभी भी, ठीक है। अपने काम के लिए भी ऑप्शन ढूंढते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी ऑप्शन ढूंढते हैं, लेकिन ये पलट पलट के वापस बार बार इनका कहना है कि मैं वापस उसी की तरफ जाता हूँ या जाती हूँ। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। इनको कहना है कि बहुत शर्मिंदा है और सॉरी बोलते हैं उस बात के लिए कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है।
और दूसरा कह रहे हैं बातें किसी से भी करूँ प्यार तो तुम्हें हो मेरा। अगर जैसे मैंने बोला इनका एक फ्लर्टी नेचर हो सकता है, या फिर जहाँ पे भी इधर उधर अपने ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, लेकिन घूम फिर के वापस आप इनके दिल से निकलते नहीं हो, तो ये वापस फिर आप ही के पास आ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बातें तो किसी से भी करूँ लेकिन प्यार तुम ही हो मेरा, ठीक है। और बॉटम में है दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी वी विल मीट सून फॉर एवर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ये अपने दोस्तों से कहते हैं क्या मैं, क्योंकि ये ट्राई भी कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में जब फाइनेंसेस अच्छा हो जाएगा तो इनका इरादा आपके साथ ही आगे बढ़ने का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरा आपसे कह रहे हैं कि ये डिवाइन का दिया हुआ प्यार है, भरोसा करो, हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हमेशा के लिए मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।